हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान के अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज श्री नामदेव जी महाराज के चरित्र का हम लोग स्मरण करें। भक्तिमय प्रेममय चरित्र है। भगवान के भक्तों के चरित्रों से, भगवान के भक्तों के संग से जीव को महान लाभ प्राप्त होता है जीवन में। अच्छा, संक्षेप में चरित्र करेंगे। बड़ा सुंदर चरित्र है। दक्षिण में हैदराबाद की तरफ एक गांव में दामा सेठ नाम के एक परम भक्त थे, पर दर्जी थे, छीपी जिसको कहते हैं। और श्री नामदेव जी महाराज, ये तो भक्त श्रेष्ठ हैं। नामदेव जी महाराज इनके पुत्र रत्न के रूप में इनको प्राप्त हुए थे। देखो, नामदेव जी महाराज के संबंध में इस बात की प्रसिद्धि होती है कि भगवान के पार्षद ही थे, नहीं तो जन्म काल से ही इतनी सिद्धि भगवत भक्ति की विलक्षण है। आपका प्रागट्य कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सूर्योदय के समय श्री नामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अपूर्व संस्कार ही ऐसा था कि जन्म से ही भगवत भक्त। इनके पूर्वज भी बड़े सरल प्रकृति के, बड़े सदाचारी। और ये नामदेव जी महाराज कुछ भी कहो, उन पंढरपुर के श्री विठलनाथ के एक निष्ठ भक्त थे, अनन्य भक्त। नामदेव जी महाराज का जिस कुल में जन्म हुआ था, वो कुल भी बड़ा पवित्र था, कहने का भाव है। अच्छा, कोई भी बच्चा है तो बाल्यकाल में, बचपन में माता पिता ही पहले गुरु होते हैं। उन्हीं की बातों का, संस्कारों का बच्चे अनुकरण करते हैं। अब नामदेव जी के माता पिता भी भगवत भक्त, मानो निरंतर ही वहां तो परिवार में नाम और गुणों का गान चल रहा है प्रभु के। मानो जन्म से ही नामदेव जी भगवान नामों को सुन सुनकर वही सीखने लगे। पर क्या पूछना है, उस श्री विठ्ठल की दिव्य मूर्ति, उन श्री विठ्ठल का दिव्य नाम, उन विठ्ठल की जय जयकार, और विठ्ठल की जो पंडरी नगरी है, पंढरपुर, पंढरपुर के जो पंडरीनाथ हैं, उन्हीं का मानो निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन, या यूं कह लें कि नामदेव जी विठ्ठलमय हो गए थे। बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय। विठ्ठलमय हो गए थे, बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी प्रभु में। श्री विठ्ठल मूर्ति चैतन्य है और यही सच्चे भगवान है। नामदेव जी की भक्ति का यही आधार था। भगवान की जो मूर्ति है वो मूर्ति नहीं है, वो पाषाण नहीं है, वो चैतन्य है, और ये साक्षात भगवान विराजमान है। घर में सौभाग्य से छोटे पर ही घर में सेवक नहीं रहे तो नाना जी को बाहर जाना था। नामदेव जी को भगवान विठ्ठल की पूजा, जो घर में सेवा थी, घर में ठाकुर की, वो मिल गई। बड़े उत्साहित रहते थे, सब बड़े लोग सेवा करते हैं, हमें सेवा करने को नहीं मिलता है इन विठ्ठल का, कभी हमें मिले, कभी हमें मिले। एक बार नाना जी ने कहा कुछ बाहर जरूरी काम से जाना है 4-5 दिन, तो तुमको सेवा देकर जाऊंगा, समझा कर जाऊंगा, तुम सेवा करना। प्रभु
की सेवा पूजा मिल गई। अब लड़कपन था, सरल श्रद्धा थी। नामदेव जी पूजन की सामग्री, नैवेद्य, कटोरी में दूध लेकर भगवान के सामने, और बड़ी सहज श्रद्धा से भगवान की पूजा जब समाप्त हो गई तो दूध की कटोरी भगवान के सामने रख दी। अच्छा, जब सरल श्रद्धा हो, अतिशय प्रेम हो, वहां जो भक्त भावन भगवान है और भक्तों की इच्छाएं भी तो पूर्ण कर देते हैं। और जो इन पंढरीनाथ का दर्शन करे, पंढरपुर में तो कहते हैं जो इन पंढरीनाथ का दर्शन करे तो ये पुरुषोत्तम ऐसे हैं कि अपने भक्त को कभी भूलते ही नहीं। तो सारा ब्रह्मानंद तो पंढरपुर में पंढरीनाथ के चरणों में भक्तों को मिल जाता है। और वैसे भी पंढरपुर का जो क्षेत्र है भगवान के सुदर्शन चक्र पर बसा हुआ है, ऐसा पुराणों में लिखा है। अब जो लोग हरिबोधनी एकादशी हो, हरिशयनी एकादशी हो, उस दिन जाकर प्रभु का दर्शन करें, बड़े उत्कंठित रहते हैं, बड़ा उल्लास, बड़ा आनंद रहता है वहाँ के लोगों में। और वो तो त्रिभुवनपति हैं, चक्रपाणी भगवान ईंट पर खड़े हैं, मानो अपने भक्तों की प्रतीक्षा किया करते हैं। अरे वेदों के लिए अगम्य देव पंडर में अत्यंत सुलभ होकर प्राप्त होते हैं। उनका रूप मधुर, उनका नाम मधुर, उनका यश मधुर, मानो उनका सब कुछ मधुर ही मधुर है। प्रभु का नाम मधुर, रूप मधुर, सब कुछ मधुर। यही नामदेव जी की जो उपासना थी ना पंढरीनाथ के प्रति, यही उसका रहस्य था। क्योंकि एक स्थान में बड़े अभंग लिखे, वाणियों में बहुत कुछ आया है श्री नामदेव जी की। एक जगह वो कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, श्री पंढरीनाथ से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आपके प्रेम से मैं स्वयं खिंच आया हूँ। गीता जी में भगवान ने कहा 15वें अध्याय में, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो भगवान को पुरुषोत्तम जान ले वो तो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का ही भजन करता है। फिर नामदेव जी एक अभंग में कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आपके प्रेम से मैं स्वयं खिंचकर आया हूँ। मेरा और आपका संबंध शरीर और आत्मा जैसा है, पर ये दोनों आप ही हो। मानो नामदेव जी के जो प्रेम भरे जो अभंग होते थे, उनका ये रहस्य होता था कि नामदेव जी का भक्ति के साथ ही अद्वैत ज्ञान पर भी पूरा अधिकार था। और उनके अभंगों में कहीं कहीं भगवान के साथ प्रेम कलह भी दिखाई देती है। और फिर प्रेम में कलह न हो तो उसका मूल्य ज्यादा नहीं रहता। नामदेव जी ने एक अभंग में पंढरीनाथ को सुनाया, क्या कहते? हे देव, आपके नाम की महिमा भक्तों ने बढ़ा दी। अनेकों नाम और रूपों के अलंकार आभूषण तो भक्तों ने आपको पहना दिए। अब वास्तव में आप तो नाम रूप, नाम कुछ है नहीं आपका, रूप कुछ है नहीं आपका, जाति कुल का कुछ पता ही नहीं है आपके। मानो ये जो सब कुछ इस सगुण ब्रह्म को प्राप्त हुआ, ये तो भक्तों से प्राप्त हुआ। नहीं तो आपका क्या नाम, क्या रूप, क्या जाति, क्या कुल, क्या वर्ण, कुछ नहीं था आप पर। आपको सब कुछ हमसे प्राप्त हुआ। और भक्तों के कारण ही तो हे पंढरीनाथ आप भक्त वत्सल कहलाए। बोलो बढ़िया नाम है कि नहीं है? आपको सुंदर लगता है कि नहीं है? बात यह है कि हे प्रभु, आपका जो सब बड़प्पन है ना, मान लो इस बात को, आपका बड़प्पन हमारे ही कारण है। तो
हम जैसे आपके लिए पागल हो रहे हैं हे नाथ, वैसे ही आपको हमारे लिए पागल हो जाना चाहिए। और न भी होगे तो हमारी क्या हानि है, क्योंकि हमारे प्रेम सुख को तो आप हरण कर नहीं सकते। और नामदेव जी प्रेम की ऐसी मीठी मीठी कलह प्रभु से किया करते थे। भक्त प्रभु के श्री चरणों में आत्म निवेदन करता है। आत्म निवेदन भक्ति के आचार्य हुए महाराज बलि। प्रभु ने सर्वस्व ले लिया, वामन भगवान ने एक तिनका भी नहीं छोड़ा उनके पास अपना कहने के लिए। तो जो आत्म निवेदन की परिपूर्णता है, आत्म निवेदन पूर्ण कब होता है? प्रभु प्रेम की प्रबलता हो, भावना की उसमें तीव्रता हो और सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित हो, तभी तो आत्मनिवेदन पूर्ण हो। भाव है कि अब जागृत हो या सुसुप्ति हो, है ना, या स्वप्न हो, स्वप्नावस्था हो, भगवान के सिवाय कुछ भी प्यारा ना लगे। भक्तजन प्रेमीजन तो भगवान के ही गुणानुवाद में निमग्न रहते हैं। शरीर घुले, वाणी घुले और उसके साथ मन भी भगवत प्रेम में घुल जाए, इसी को तो भक्ति कहते हैं। और ऐसा जो दुर्लभ प्रेम है, भगवान की कृपा से ही जीव को प्राप्त हो सकता है। अभ्यास करके मनुष्य इसको नहीं पा सकता। भगवान की कृपा से ही एकमात्र भगवान में प्रीतम भाव उत्पन्न होता है। जिसका मन ही भगवान हो जाए, तो उसके लिए तो भगवान का स्थान, भगवान की मूर्ति, भगवान की गुणानुवाद, भगवान के भक्त, भगवान के नाम, भगवान की चर्चा, मानो भगवत संबंधी हर एक वस्तु अतिशय प्रिय हो जाती है। प्रभु का प्रेम ऐसा सुख देने वाला है कि भक्तजन तो एक पल को भी नहीं छोड़ सकते। मानो नामदेव जी के सारे अभंगों में इसी प्रकार का महान प्रेम भरा रहता है। और संत तो स्वभाव से ही उदार हृदय होते, न किसी की निंदा, न किसी का गुण वर्णन। अच्छा, एक बार एक प्रसंग बड़ा सुंदर हुआ। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को इच्छा हुई, ये समकालीन महात्मा हुए, तो ज्ञानेश्वर जी महाराज को ये इच्छा हुई कि नामदेव का कुछ संग मिले, कुछ समय ऐसा हो कि नामदेव के संग रहूं। तो कहीं मिलना हुआ संत सभाओं में, तो नामदेव जी से कहा कि अब मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलो। नामदेव जी ने कहा, ए महाराज, आप मुझे भगवान से आज्ञा दिला दें तो मैं चल सकता हूं। अब ज्ञानेश्वर जी महाराज के भीतर तो नामदेव जी के संग की इच्छा थी। तो जो भक्त वांछा कल्पतरु भगवान है, उन्होंने भी नामदेव जी की प्रशंसा की और प्रशंसा करके कहा ज्ञानेश्वर जी महाराज से कि देखो, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं क्षण भर भी इसको दूर नहीं करना चाहता। अब तुम चाहते हो तो इसको ले जाओ तीर्थ यात्रा में, लेकिन यह है कि थोड़ी इसकी संभाल रखना। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा थोड़ी संभाल रखना भाई। इतना कह के भगवान ने ज्ञानेश्वर जी को नामदेव जी का हाथ ही पकड़ा दिया। बोलिए जी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की। चलो,
अब नामदेव जी के साथ ज्ञानेश्वर जी का मिलन हुआ, पर ये मिलन इन दो महापुरुषों का ऐसा था जैसे एक तो भगवान की एकांतिक भक्ति हो और दूसरा सर्वव्यापी ज्ञान। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज तो सर्वव्यापी ज्ञान है, महाविष्णु के अवतार कहलाते हैं। और नामदेव जी की रसिक भक्ति, एकांतिक भक्ति, मनोज्ञान और भक्ति का ही वो संग हुआ। अब दोनों चलेंगे तो वहां भगवत चर्चा ही होगी, पर चित्त तो दोनों का श्री पांडुरंग के चरण में ही लगा रहता है, चरण कमलों में अटका रहता है। और नामदेव जी को ले तो आए ज्ञानेश्वर जी महाराज, पर जैसे जैसे दूर बढ़ते नामदेव जी कहते, हे पांडुरंग, मैं कहाँ जा रहा हूं और तुम्हारे वियोग से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मेरे तो तीर्थ व्रत धर्म अधर्म सब कुछ तुम ही हो। ज्ञानेश्वर जी महाराज सुनते कि कुछ बड़बड़ाता चल रहा है ये, तो उनको सांत्वना देते नामदेव जी को, अरे नामदेव, तुम तो बड़े धन्य हो, प्रभु का बड़ा प्रेम प्राप्त किए बैठे हो, और तुम व्यर्थ दुख क्यों करते हो? भगवान तो सर्वव्यापी हैं और तुम्हारे हृदय में भी तो है। नामदेव जी कहते, आपका कहना ठीक है, पर मुझे तो उन पांडुरंग को देखे बिना चैन नहीं पड़ती है। मानो तरह तरह से ज्ञानेश्वर जी महाराज, नामदेव जी छोटे बच्चे की तरह थे, बहुत छोटे बच्चे थे उनके सामने। तो नामदेव जी महाराज को, उनके अनन्य भाव को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे ज्ञानेश्वर जी महाराज। एक बार ज्ञानेश्वर जी महाराज ने नामदेव जी से पूछा, देखा कि बड़ा प्रेमी जीव है, पूछा कि नामदेव, भजन किस प्रकार करना चाहिए? नामदेव, मन बुद्धि को सात्विक कैसे बनाना चाहिए? नामदेव, ये जो भगवान के लीला चरित्रों का कथन श्रवण है, इनका, इन साधनों का रहस्य क्या है, मर्म क्या है? नामदेव, तुम तो प्रभु के प्रेमी हो, जरा भक्ति और ध्यान क्या है ये भी तो बताओ। अब तो इतना सुनते सुनते वो तो विनय की ही मूर्ति थी। नामदेव जी महाराज गदगद हो गए, भीतर भीतर गदगद हो गए, उमगने लगे। ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ के बोले, हे देव, मुझे तो अपने उन पांडुरंग की कृपा का ही भरोसा है, ऐसा ज्ञान मेरे भाग्य में कहाँ है? मुझ में न तो ज्ञान है, न ज्यादा कुछ अध्ययन है। तभी तो मेरे प्रभु ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप दिया। मैं पढ़ा लिखा होता तो फिर बात ही क्या थी? आप तो ऐसे प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, मालूम पड़ता है किसी कोई कल्प वृक्ष जाके किसी दीन से कुछ याचना कर रहा हो, या कामधेनु ही किसी दरिद्र के पास जाके अपना दैन्य प्रकट कर रही हो। अब मालूम पड़ता है आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं, और ठीक है, विनोद भी कर रहे हैं तो ऐसा प्रश्न करके मेरा सुख बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा, देखो, तुम भले कहो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पर मैं तुम्हारे मुख से अनुभूत साधन सुनना चाहता हूं। तुम अपने अनुभव की बात सुनाओ। अरे तुम तो भगवान के प्रेम भंडारी हो, और तुम्हारी रसपूर्ण बातों को सुनने के लिए मेरे कान बड़े उत्सुक हो गए हैं, इसलिए तुम मुझे अपने अनुभव की बात जरूर बतलाओ। अब नामदेव जी महाराज की कहाँ बिसात की ज्ञानेश्वर जी महाराज को कोई टाल सके। अब तो दोबारा कह दिया, अब अनुभूत साधन सुनाओ। अब तो ये आज्ञा थी। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के शिष्य हुए विसाजी खेचर महाराज, और उनके शिष्य हुए श्री नामदेव जी महाराज। तो संबंध में भी तो परम गुरु लगते थे। और ज्ञानेश्वर जी महाराज को आज भी महाराष्ट्र में कौन है जो उनका नाम न जानता हो? बार बार बोलो, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की।
अच्छा, तो अब तो आज्ञा हो गई। नामदेव जी ने सोचा आज्ञा हो गई, अनुभूत साधन सुनना चाहते हैं। तो नामदेव जी बड़ी विनम्रता से कहने लगे, महाराज अब मैं क्या कहूं, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय है और उसके सामने सब साधन मुझे व्यर्थ और कष्टप्रद मालूम पड़ता है। मेरा यही भजन है, मैं गुण दोषों को न देखकर सभी के साथ सच्ची नम्रता का व्यवहार करता हूँ, वंदन करता हूँ और अंतःकरण में अपने अंतःकरण को मैं सदा प्रसन्न रखता हूँ। मुझे इससे बड़ी सात्विकता प्राप्त होती है और समस्त विश्व में एकमात्र मेरे विट्ठल को, उन्हीं को देखना, उन्हीं के चरणों का हृदय में अखंड स्मरण करना, यही मेरा उत्तम ध्यान है। जैसे जो मुख से नाम उच्चारण होता है, तो जो नाम उच्चारण होता है, नामदेव जी महाराज कहते हैं, उस नाम के स्मरण में मन को मैं दृढ़ किए रहता हूँ, प्रभु के चरण पकड़कर तल्लीन हो जाया करता हूँ। कीर्तन होता है तो एक नाम के अर्थ का भी स्मरण करता हूँ, प्रभु का ध्यान करता रहता हूँ और भगवान के चरणों का दृढ़ अनुसंधान कह लो, दृढ़ता से प्रभु के चरण पकड़ के उनके नामों का कीर्तन स्मरण करना, सर्व भाव से एकमात्र उन प्रभु का ही ध्यान करना, सब आसक्ति हटाकर केवल प्रभु का प्रेम, सब आसक्ति मिटा के केवल प्रभु के प्रेम, प्रभु का प्रेम भक्ति, प्रभु की प्रेमा भक्ति का पान करना। नामदेव जी कहते हैं यही भक्ति है। बड़े प्रेम अनुराग से एकांत में उन गोविंद का ध्यान करना, उनके सिवा उन कहीं भी विश्वास नहीं करना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। और हे महाराज, मैं ये जो कुछ कहता हूँ आपसे, उसको भी मेरे जो परम उदार सर्वज्ञ मेरे पांडुरंग हैं, वो ही मुझसे कहलाते हैं। अरे नामदेव जी की तो ऐसी दिव्य वाणी को सुन सुनकर ज्ञानेश्वर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, ये तो कीर्तनिया हैं, मुख से कीर्तन, भगवान का नाम गुणगान, हृदय में चरण पकड़ के रखते हैं। अच्छा, तीर्थ यात्रा हो रही थी, पहले प्रभास गए, द्वारिका गए, तीर्थ यात्रा भी तो होने दो, मोक्षपुरियों के दर्शन वर्शन होने लगे और फिर तो दोनों ज्ञानी और भक्त दोनों लौट रहे थे। रास्ते में बीकानेर के आसपास जो जगह आई, दोनों को प्यास लगी, पास में एक कुआं था, सूखा था। अब ज्ञानेश्वर जी महाराज तो योगेश्वर कहलाते हैं, कौन सा योग उन पर नहीं था, कौन सी सिद्धि उन पर नहीं थी। लघिमा सिद्धि हुई, लघिमा सिद्धि को पकड़े, कुएं के भीतर जमीन में प्रवेश करके जमीन के भीतर के जल को पी लिया। अब नामदेव जी के लिए जल अपने अंजलि में लेके बाहर गए आए, ऐसे महान योगी। कुएं में गए, कुएं के अंदर जो मिट्टी थी, उस मिट्टी से अंदर जल में प्रवेश कर गए, न जाने कितना भीतर गए होंगे, पृथ्वी के भी भीतर कितना गए होंगे। जल पिया, ले आए। नामदेव जी ने जल नहीं पिया, भाव में मगन हुए, कहने लगे ज्ञानदेव जी से, अरे जब मेरे विट्ठल को ही चिंता नहीं है मेरे प्यास की, अब मैं नहीं जल पीता। पता नहीं कौन से जादू टोने का जल है, कुएं में तो जल भी नहीं दिखता था। और भगवान तो फिर भक्त की सेवा का अवसर भी तो ढूंढा करते हैं, फिर ऐसे समय पे भगवान कैसे चूक जाते। भगवान की कृपा हुई और कुआं जल से भरकर उसका जल बाहर फैलने लगा।
अब तो भक्त के प्रेम संबंध का प्रभाव देखकर ज्ञानेश्वर जी महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। नामदेव जी को सावधान कर दिया, उनको हृदय से लगा लिया। उनके भगवत प्रेम की ज्ञानेश्वर जी महाराज ने प्रशंसा की। और जब जब प्रशंसा करते ज्ञानदेव जी महाराज, उनके स्वरूप से कौन परिचित नहीं था। जब जब प्रशंसा करते नामदेव जी महाराज झट उनके चरणों को पकड़ के उनको प्रणाम करते बारंबार। चलो कुछ दिन में यात्रा पूरी हुई, दोनों लौट आए। और जब लौटे विट्ठल तो उनके प्राणों के प्यारे हैं। पहले तो लौटे तो मिले, और मिलकर उन पंडरीनाथ से कहने लगे, अब देखो मेरे मन में भ्रम था ना, इसलिए आपने मुझे दर दर भटकाया। पर हे नाथ, सच कहता हूं, इस पंढरपुर जैसा सुख तो अन्यत्र स्वप्न में भी कहीं नहीं है। हे देव, संसार में तो अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो इन चंद्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके सिवाय अन्य किसी देव की ओर मेरे पैर चलना ही नहीं चाहते। जहां गरुड़ से चिन्हित पताकाएं ना हो, फिर वो स्थान कैसा? जहां भक्तों का वैष्णवों का मेला ना हो, वो स्थान कैसा? जहां अखंड भगवान की कथा न चलती हो, हे देव, वो क्षेत्र कैसा? और ये सारी बातें तो हे देव, हे पंडरीनाथ, आपके चरणों में एक साथ मिल जाती हैं। यहाँ तो नित्य ही कथा है, नित्य ही कीर्तन है। पर चलो कोई बात नहीं, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मेरे लिए सब जगह आपने पंढरपुर ही कर दिया। मैं ऐसे ही आपका निरंतर स्मरण गुणगान करता रहूं। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जब समाधि ले ली, आलंदी में बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। पूरे महाराष्ट्र के लिए तो आज भी सबसे बड़ा क्षेत्र है पंढरपुर और आलंदी। उसके बाद पैठड़ भी एकनाथ जी महाराज ने वहां समाधि ली। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने तो जीवित समाधि ली आलंदी में। वो प्रसंग भी इतना हृदय विदारक है। जब ज्ञानेश्वर जी महाराज ने समाधि ली थी, स्वयं चलकर आए थे आलंदी तक। और अभी नामदेव जी का प्रसंग आया है। अच्छा, क्या कह रहे थे? हाँ, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने आलंदी में समाधि ले ली। उसके बाद की घटना है, नामदेव जी उत्तर भारत आए थे और सारा ज्ञान जो है वो विसोबा खेचर जी से प्राप्त हुआ था नामदेव जी को। तो वो उन्हीं को अपना गुरु मानते थे। नामदेव जी की भक्ति बड़े उच्च कोटि की थी। भगवान ने उस महात्मा भक्त को बहुत ही दुर्लभ बताया है, जो सर्वत्र सब में भगवान को ही देखता है। गीता जी में आया, वासुदेव सर्वमिति, क्या है ऊपर? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। ऊपर का श्लोक ही नहीं स्मरण हो रहा। तो भाव है,
भगवान को ऐसे महात्मा भक्त बड़े प्यारे, बड़े दुर्लभ, भगवान कहते हैं वो बड़े दुर्लभ हैं। मैं सुलभ हूँ, ऐसे भक्त दुर्लभ है। कौन से? जो सर्वत्र सब में भगवान को ही देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब में वासुदेव भगवान का दर्शन करे। वास्तव में वो मनुष्य धन्य है जो सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास करे और सफल हो जाए। नामदेव जी में ये सर्वत्र भगवत दर्शन की निष्ठा बहुत ही अच्छे स्वरूप में प्रकट थी। जहां जाया करते थे, कोई भी वस्तु देखते, उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं दिखता। जैसे एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लगी थी, तो आग एक तरफ लगी थी, ये तो प्रेम में मस्त प्रभु के। दूसरी ओर दृष्टि गई, अरे इधर तो आग लगी, इधर लगी नहीं। मेरे स्वामी अग्नि के रूप में पधारे, इधर ही स्वाहा स्वाहा हो रहा है, भोग लग रहा है, इधर तो लग नहीं रहा। तो जो उस कोने दूसरी वस्तुएं थी एक एक करके लाके आग में फेंकने लगे और फेंक फेंक के कहते, हे प्रभु खूब आए, आज तो लाल लाल लपटों में लटपटाते हुए आए। कैसे लप लप आ रहे हो, पर एक ही और क्यों? एक तरफ की वस्तुओं को तो ग्रहण कर लिया, ये दूसरे तरफ की वस्तुओं ने क्या पाप किया था कि ये आपकी कृपा से वंचित रह गए? प्रभु इनको भी ग्रहण करो। स्वाहा स्वाहा करके अग्नि में फेंकने लगे और ऐसे कह कह के कीर्तन भी करते जाते। और नाच भी रहे। कुछ देर में आग बुझ गई। एक कुटिया थी टूटी फूटी, अब तो आग लगने के बाद वो कुटिया से भी हीन हो गए, बिना कुटिया के हो गए। बरसात का समय था, प्रभु ने सोचा अब कहाँ रहेगा ये। भगवान ने स्वयं मजूरी करके, मजदूर बनकर, बात ही बात में नामदेव जी की कुटिया बना दी, कुटिया छा दी। और ये तो कथा अपने में इतनी सुंदर है। ये प्रसंग, किसी ने नामदेव जी से पूछा, अरे तुम्हारे घर की, तुम्हारी कुटिया तो साधारण है, पर इसकी छत कैसी अद्भुत विलक्षण है। ये तुमने किस कारीगर को बुला के बनवाई? अब मुझे भी बनवानी है, उपाय बताओ, क्या खर्चा है, कौन सा कारीगर है, क्या कीमत है इसकी? मुझे भी ऐसी कुटिया छवानी है, ऊपर से छत। जो खर्चा हो सो बताओ, क्या देना होगा? नामदेव जी सोचे, बार बार आके यही बात बोलता है। एक दिन नामदेव जी ने उससे कहा, देखो बताता हूँ इसका क्या खर्चा है। हाँ खर्चा बताओ, मुझे भी कराने। नामदेव जी ने कहा, अपने हाथ से अपनी कुटिया में आग लगा दो, जब सब भस्म हो जाएगा, पीछे से ऐसी छत बन जाएगी, ऐसी कुटिया बन जाएगी। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की। वो तो भगा उल्टे पे, पागल हो गया ये। अच्छा, एक बार कहीं गांव से ऐसे गुजर रहे थे तो एक सुनसान मकान था, उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। लोग बोले, महाराज इस घर में मत रहो, यहाँ तो भूत रहता है, बड़ा वाला भूत। वो आधी रात को आता है, जो इसमें रहता है उसको मार ही डालता है, कोई जिंदा नहीं निकलता सुबह। आप इसमें मत रहो, मर जाओगे रात भर में। अब नामदेव जी तो सब में भगवान देखे हैं। उन्होंने कहा उन लोगों से, वो भूत भी तो मेरे विट्ठल ही बने होंगे। एकदम निर्भय होके मुस्कुरा दिए, वहीं टिक गए। आधी रात हुई, भूत आया। उसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा, सूरत बड़ी भयावनी थी। और जैसे ही नामदेव जी ने उसको देखा,
प्रणाम किया, पहले तो प्रणाम किया, भजन सुनाया, पीछे कीर्तन करने लगे और उसके पीछे नाचने लगे। भले पधारे लंबक नाथ। अब इतने लंबे चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा भूत। भले पधारे लंबक नाथ, धरनी पाम सरगलो माथा, जो जन भर के लंबे हाथ, शिव सन का अधिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजो मुँह को आज सनाथ, भले पधारे लंबक नाथ। तो जब यह बद गावत भये, तब वह प्रेत तुरंत पाए चतुर्भुज रूप तहाँ, भले बैकुंठ बसंत। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। वो कहते इतना बड़ा रूप बनाया है, वैसे भी शिव सनकादिक आपका पार तो प्रभु पाए नहीं, कितने तरह के साथ सजाते हो आज तक समझ पाया नहीं। पर चलो जो हो सो हो, जो भी तुम्हारा नाम रूप हो, तुम हो तो हमारे स्वामी। जब आई गए हो इतने लंबे चौड़े शरीर में, तो थोड़ा सनाथ करके जाओ। वो जो प्रेत था वो भगवत रूप में बदल गया। और नामदेव जी का मन तो पहले ही भगवान में था, ये भगवान ही है। ऐसी निष्ठा थी अद्वैत में, भागवत धर्म में नामदेव जी महाराज की। एक बार तो नामदेव जी किसी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे, और रोटी बना कर रखी, खुद तो गए लघु शंका, और इतने पर कुत्ता आया, रोटियां मुंह में उठाया, भागा। आ गए इतने में नामदेव जी, अब सब में भगवान देखने वाले, तो भक्तराज हैं, भक्त श्रेष्ठ हैं, हाथ में घी की कटोरी लेकर दौड़े कुत्ते के पीछे पीछे। हे प्रभु, हे भगवान, रोटियां रूखी हैं, अभी चिपड़ी नहीं है, अब मुझे घी लगा लेने दीजिए नाथ। दौड़ने लगे उस कुत्ते के पीछे, और फिर भोग लगाइए, हे प्रभु फिर भोग लगाइए, मुझे रोटियां थोड़ी चिपड़ लेने दीजिए। अब क्या करेंगे प्रभु, जब ऐसी निष्ठा की भगवान के भक्त होंगे। अब प्रभु ने मानो ऐसा लगता था कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अपने दिव्य चतुर्भुज रूप से उनको दर्शन दे गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। मानो नामदेव जी की भक्ति ऐसी ऊंची बढ़ी हुई थी, कितनी ऊंची बढ़ी हुई थी उसका अनुमान कुछ एक अंश में इन प्रसंगों से लगाया जा सकता है। नामदेव जी के तो इतने अभंग हैं, इतने अभंग हैं। गणेश जी महाराज से तो इतना परिश्रम इन्होंने कराया, संकल्प कर लिया 1 करोड़ अभंग पद लिखने का, पूरा हुआ नहीं, गणेश जी महाराज को पूरा करना पड़ा। बुद्धि के दाता हैं, विद्या बारद बुद्धि विदाता। गणेश जी महाराज ने आधे अभंग तो नामदेव जी महाराज के प्रभु की आज्ञा से गणेश जी महाराज ने लिखकर नामदेव जी की प्रतिज्ञा पूरी की है। इन महापुरुषों के चरित्र अतिशय विलक्षण है, बड़े रहस्यपूर्ण चरित्र हैं। और फिर ऐसी भक्ति भगवान के पार्षदों को ही प्राप्त होती है। नामदेव जी महाराज तो बचपन से ही भगवान को कटोरी में दूध पिलाने लगे, और ना पियो तो फिर चाकू निकालते, गर्दन पे लगाते, काट लूंगा। क्यों? तुम नहीं पियोगे तो नाना जी आएंगे, फिर सेवा मिलेगी नहीं मुझे, तो तुम दूध पियो। और जब प्रभु तीसरे दिन पीने लगे तो बोले अब सब मत पी जाना, क्योंकि नाना जी भोग लगाते थे तो मुझे भी तो देते थे। क्या तुम सब पी जाओगे? तुम्हारे पीछे 3 दिन से मैंने भी नहीं पिया दूध,
अब सब मत पी जाओ, ऐसा प्रेम का दिव्य आग्रह प्रभु में उनका रहता था। भक्त तो भक्तों में 3 बातें प्रधान है। एक तो प्रभु के दासत्व का अहम होता है, और भगवान की जो चरण कमल है अतिशय कोमल, उन भगवान के जो चरण कमल हैं उनमें बड़ी भारी ममता रखना, और आसक्ति भगवान के रूप पर। आसक्ति भगवान के रूप पर। आस लगी तोरे दर से किरण, आस लगी तोरे दर से किरण, कब आओगे ओ भगवान, कब आओगे ओ भगवान। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, आस लगी तोरे दर्श के राम, तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही मेरे प्राण, अब तो बरसो कृपा निधान, अब तो बरसो कृपा निधान। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, आस लगी तोरे दर्श की राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, आस लगी तोरे दर्श की राम, आस लगी तोरे दर्श की राम, आस लगी तोरे दर्श। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
संपूर्ण राम दरबार की जय। अब दो प्रणाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को प्रस्तुत करते हुए आज यही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम हरि शरण, जय गुरु महाराज। जय। बोलो भगवान जो